ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं नमोस्तुते दीपः ज्योति परम ज्योतिः दीप ओम दीपो ज्योतिर्ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा देव से बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर्नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते। सैनी है, गुजर है, उनमें उससे कम है। और अगर हमारा कोई वाल्मीकि बंधु है, रविदासी बंधु है या कटिक बंधु है, उसमें उससे कम है। अगर सभी में भगवान है तो सारे समान होनी चाहिए। भाइयों बहनों, तत्वज्ञान हमारा श्रेष्ठ है, माफ करना, आचरण हमारा नहीं है वैसा, वो कनिष्ठ है। और जब कथनी और करने में फर्क आता है तो उसको कहते हैं ढोंग या पाखंड। ये पाखंड समाप्त करना चाहिए, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए प्रयत्न करती है। जब प्रयाग में विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हुआ था, बहुत पहले की बात है, तब सारे संतों ने, हजारों साधु संत थे, उन्होंने सभी ने घोषणा की हिंदू धर्म में अस्पृश्यता को कोई स्थान नहीं है। उडुपी में जो सम्मेलन हुआ दक्षिण में, तो सभी संतों ने उद्घोष किया, सर्वे हिंदवा सोदरा न हिंदू पते तो भवे। सारे हिंदू एक ही मां के पुत्र पुत्रियां हैं, सहोदर माने सगे भाई बहन, कोई हिंदू पतित नहीं। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने दीक्षा ली है, व्रत लिया है। मम मंत्र समानता, मेरा मंत्र, मेरा मिशन है हिंदू समाज में समानता लाना। इसका प्रचार प्रसार और इसके लिए जागरण विश्व हिंदू परिषद करती है। विश्व हिंदू परिषद के हजारों सेवा के काम है, 6,500 80,000 सेवा के काम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के गांवों में और बस्ती में चलते हैं। अपने धर्म में, अपने समाज में साधु संतों को सर्वश्रेष्ठ माने। सभी लोग संतों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो ऐसे पूजनीय संत महात्माओं का अनुसूचित जाति के बस्तियों में प्रवास होना चाहिए, उन्होंने संदेश देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद उस नाते से प्रयत्न करती है। अभी पिछले साल तमिलनाडु में 80 संतों का 450 गांव में प्रवास हो गया। 2-2, 3-3 संतों की जोड़ी थी, और वो ये 5 गांव में जाएंगे, 10 गांव में जाएंगे, ऐसी योजना बनी थी। सभी संतों का प्रवास पहले अनुसूचित जाति के बस्तियों में होता था। जो उनका स्वागत हो गया, संतों की आंखों में भी आंसू थे, और उनका स्वागत करने वाले हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों की आंखों में भी आंसू थे। इस बगीचे का वायुमंडल सब जगह बनना चाहिए। जब कुछ साल पहले, हम सब जानते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि भले काशी बनारस है, लेकिन उनकी समाधि तो चित्तौड़ में है, क्योंकि संत मीरा उनकी शिष्या थी, और महाराणा सांगा की महारानी झालीबाई साहब वो भी उनकी शिष्या थी, इसलिए गुरु वहां गए थे। तो विश्व हिंदू परिषद ने एक यात्रा निकाली, संत रविदास समरसता चेतना यात्रा। मैं उसमें से केवल 3-4 बातें 2-3 मिनट में बताता हूं। अम्बेडकर जी ने सबसे पहली बात कही है, और अनेक बार उन्हें बोले भी और लिखे भी है, कि वेद काल में हिंदुस्तान में अस्पृश्यता नहीं थी। अम्बेडकर ने लिखा है। अम्बेडकर ने दूसरी बात लिखी कि 4वीं शती तक हिंदुस्तान में छुआछूत की बीमारी नहीं थी। उन्होंने रेफरेंस दिया है चीनी प्रवासी फाइयन का, जो 5वीं शती में भारत में आया था। उसके अवतरण में दिए पुस्तक में तो फाइयन लिखता है कि भारत में डोम और चांडाल के घर में ब्राह्मण और क्षत्रिय जाते हैं, और ब्राह्मण और क्षत्रियों के घरों में डोम और चांडाल जाते हैं। वो संदर्भ देते हुए अम्बेडकर जी कहते हैं इसका अर्थ उस समय अस्पृश्यता नहीं थी।
अम्बेडकर जी कहते अपवित्रता थी, डोमर चंडाल अपवित्र काम करते थे, अपवित्रता अलग है, अस्पृश्यता अलग है। ये अम्बेडकर जी का वाक्य है। अम्बेडकर जी ने तीसरा संदर्भ दिया है, 6वीं सदी में अपने भारत में एक बहुत बड़े संस्कृत साहित्यिक हो गए, उनका नाम बाणभट्ट। उनका उपन्यास है, उसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी का जो नायक है वो क्षत्रिय राजा है, शूद्र। उसका जो ब्राह्मण अमात्य कहता है कि राजन, अपने राज्य में एक चांडाल राजा है। अम्बेडकर लिखते हैं, कोई चांडाल राजा शब्द प्रयोग कर रहा है, कोई आलतू फालतू नहीं कर रहा है, सम्मानजनक बोल रहा है चांडाल के संदर्भ में। उसकी जो राजकन्या है वो अत्यंत सुंदर है, 15 साल की है। उसके पास संस्कृत में बोलने वाला वैश्व नाम का तोता है। राजन, ये दोनों आपके पास आने चाहिए। तो राजा बोलता है कि जाओ, उनको निमंत्रण दो, कल दरबार में बुला लो। तो वो ब्राह्मण अमात्य चांडाल राजा के घर पे जाता है। दूसरे दिन वो चांडाल राजा कन्या तोते सहित राज दरबार में आती है। राजा उनका स्वीकार करता है। 3 पन्ने भर अम्बेडकर जी ने उसका सारा वर्णन किया है। और फिर आखिर में अम्बेडकर जी कहते हैं, अगर चांडाल अगर अछूत होते तो ब्राह्मण अमात्य उनके घर में कैसे जाता, और फिर चांडाल कन्या दरबार में कैसी है, तो राजा उनका स्वीकार कैसे करता। इसका अर्थ ही वैसा ऐसा निकलता है कि उस समय छुआछूत नहीं थी। ये अम्बेडकर जी ने लिखा है। अम्बेडकर ने और एक बात लिखी, अंग्रेजों के समय नोर्दर्न इंडेक्स एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया था मानव को बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। मैं भी बड़ा अभिभूत हुआ। समाज के सामने विचार हम सब ने रखना है। और जो आज छुआछूत अब तो बहुत कम हुआ है, बहुत चिंतन हुआ इस पर। संत समाज ने भी इसका बीड़ा उठाया है। घर घर में जाकर के हम इसका प्रचार करते हैं कि समस्त हिंदू समाज जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इसका हम सब समर्थन करते हैं। और आज सारा साधु समाज जागृत हो चुका है कि जात पात को समाप्त करना है। और उसके लिए बड़ा प्रशंसनीय प्रयास हो रहा, प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। हम सब भी संकल्प लेंगे कि प्रैक्टिकल रूप में उस कार्य को हम सब संपन्न करें। अभी बहुत सुंदर बात कर रहे थे हमारे वाल्मीकि समाज से, लेकिन भगवान महर्षि वाल्मीकि को हम सब वंदन करते हैं। और मुझे एक प्रसंग याद है, जब प्रभु श्री राम के दरबार में वो माता सीता को लेकर के पहुंचे तो महर्षि वाल्मीकि ने वहां अपना परिचय दिया है कि वाल्मीकि मम नाम प्रचेता सुत व्रतधारी। मेरा नाम वाल्मीकि है और मैं प्रचेताओं का पुत्र हूँ। और प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र थे। तो बताओ वाल्मीकि जी अछूत कहाँ से हो गए? ऐसा रामायण में लिखा है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो कोई भी संत महापुरुष कभी भी इस बात को नहीं स्वीकार करता कि छुआछूत हम अपने जीवन में रखें। ये चंद लोगों का ख्याल है, लेकिन भारत का हर महापुरुष इस प्रयास में लगा हुआ है और आगे भी इसके लिए प्रयत्न करता रहेगा। हम सब भी महापुरुषों के साथ मिल करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, घर घर जाएं, लोगों को समझाएं और खुद उसका आचरण अपने जीवन में उतारें। जब हम खुद उस आचरण को अपने जीवन में उतारेंगे तो अन्य लोग भी हमसे शिक्षा लेकर के और आगे 10 लोगों को और भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। तो ऐसी हमारी इच्छा है। और आप सबसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब आज बहुत कुछ सुने हैं और इस पर चिंतन करके आगे कार्य आप अपने जीवन में इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी आप सबसे मेरी उम्मीद है। 3 शब्दों के द्वारा आप सबकी मंगलमयी कामना करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत सच्चिदानंद भगवान की जय श्री राम। मैं की जय, भारत माता की जय। मंच से विनायक राव जी, मुकेश जी खांडेकर, महामंडलेश्वर सीताराम जी और श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज और अपने खंडेलवाल जी हमारे विभाग संचालक और हमारे मुख्य अतिथि आज के और मुकेश खांडेकर जो मेरे सामने बैठे हुए सभागार में सब प्रमुख जन, बहनों और भाइयों, आज का ये समरसता का गोष्ठी का प्रोग्राम जो आज सोनीपत की धरा पे किया, एक विशेष विचार था। क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूं तो मुझे पता है कि समरसता कहाँ
जहां ढीली है, इस एरिया के ग्रामीण अंचल में समरसता कमजोर है, ये हमको जमीनी सच्चाई को समझना चाहिए। गांव में आज भी वही जाति पाति का विचार, अत्याचार, ये सब देखने को मिलता है। मैं यहाँ सोनीपत में एज ए जज भी रहा हूं। बहुत सारे इससे केसेस आते थे, किसी गरीब की जमीन हथिया दी, किसी गरीब की बहू बेटी को के साथ अन्याय हुआ, ये सब चल रहा है, रुक नहीं रहा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इसके लिए प्रयत्नरत है और रहेगा, और आप सबको भी प्रयत्न करना है, क्योंकि जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी, भारत अपने जो विश्व गुरु का स्थान रहा है भारत का, वो हमको हमेशा उसको बरकरार रखना है। हमने विश्वास किया वसुधैव कुटुंबकम में, और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन हम अपने घर में, अपने स्थान पर जब हमारा व्यवहार उसमें जब कमी है, उसमें समानता नहीं है, उसमें हमारे यानी कि द्वयम जो विचार है, इससे समाज की जो मजबूती है वो कमजोर हो जाती है। संविधान का 3रा अध्याय, जिसमें जब संविधान बना, उसमें राम दरबार का चित्र है। तो संविधान की रचना के वक्त ही ऐसा एक विचार बना कि देश में राम राज्य की संकल्पना, राम राज्य की संकल्पना चैप्टर 3 में ही, अध्याय 3 में ही रखी गई। क्यों रखी गई? कि वहां अधिकार थे, समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है, सब जीने का अधिकार, ये सारे जितने भी अधिकार हैं वो संविधान के 3रे अध्याय में रखे गए। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे एक सामाजिक जो समरसता की बात आपने कही है, तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मीटिंग के माध्यम से? विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हिंदू समाज में एकता निर्माण करने के लिए हुई है। कोई किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, भाषा का हो, हम सारे हिंदू एक दूसरे के भाई बहन, ऐसी मानसिकता सारे हिंदू समाज की बने। सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त होने चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद काम करती है। उसके लिए जन जागरण हम करते हैं, और जन जागरण हेतु हम इस पद्धति की संगोष्ठियां करते हैं। और उसी के अनुसार आज यहाँ सोनीपत में इस कॉलेज में ये समरसता संगोष्ठी का कार्यक्रम, इसकी योजना विश्व हिंदू परिषद ने बनाई थी। हमें पूरा विश्वास है कि विश्व हिंदू परिषद के काम के कारण जन जागरण होगा, और अपने भारत में जो सामाजिक भेदाभेद हैं वो सारे समाप्त होकर हम सब एक है, एक दूसरे के भाई बहन हैं, ऐसा भाव सारे हिंदू समाज में निर्माण होगा। जी धन्यवाद।